मानव समाचार, मानवता के हक में। ऐसा है कि हिंदुस्तान अब दो हिस्सों में बढ़ गया, एक कम्युनल और सेकुलरिज्म पर। हमने पार्टी को छोड़ा। लोग पार्टी छोड़ते हैं सियासी फायदे के लिए या किसी ओहदे की लालच में, या जिनका जोर रहता है उनके साथ शामिल होते हैं। लेकिन हमारा पार्टी का जवाल आने के बाद भी हम जनता दल में इसलिए शामिल थे कि साथी निहाल अहमद साहब उनके साथ थे, उनके नजरियात से वो वाकिफ थे और पसंद करते थे। हालात ऐसे हो गए कि बिल्कुल नजरिए के बरखिलाफ कोई सोच नहीं सकता था कि देवी गौड़ा साहब बीजेपी के साथ पैक्ट करेंगे। हमको जब खबर आई कि वो बीजेपी के साथ पैक्ट करें, हम लोग मुसलसल उनसे कांटेक्ट करते रहे और उन्होंने हमको इस बात की यकीन दिलाया कि ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन जिस वक्त ऑफिशियल ऐलान हो गया उसके बाद हम लोगों ने महाराष्ट्र यूनिट में इस बात को रख दिया कि हम अब उनके साथ शामिल नहीं हो सकते और अलामती तौर पर हम लोग 2 अक्टूबर को इस्तीफा दे रहे हैं। तो ऐसी हम किसी सियासी फायदे, जैसे इन्होंने पूछा इस पार्टी में क्यों नहीं गए, उस पार्टी, सियासी फायदे के लिए या कोई बड़े नाम के लिए हमको जाना होता तो दूसरी पार्टी में हम जाते हैं। हम नजरियात के कायल लोग हैं, वो नजरिए के साथ रहेंगे जिसमें अकलियत का फायदा, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म कायम रहेगा। और तमाम पार्टियों को देखने के बाद हमको इस बात पर खुशी हुई कि समाजवादी पार्टी जनता पार्टी का एक पुराना हिस्सा रहा है, तो हमको कोई नयापन नहीं लग रहा उनके साथ शामिल होने में। और यहाँ महाराष्ट्र की जो उनकी सदारत है, अब वो आसिम साहब जो पार्टी संभाल रहे हैं, उनकी नजरियात बिल्कुल हम लोगों से मिलते जुलते हैं। शहर में जनता दल सेकुलर के जरिए हम लोग कामकाज किया करते थे और अवामी कामकाज के लिए जनता दल सेकुलर इस शहर में मुसलसल निहाल साहब के वक्त से मुतहर्रिक रही। हालात अच्छे और बुरे पार्टी के साथ दोनों लगे रहे। सियासत में हालात हर वक्त यकसा नहीं होते, मगर हमने हमारे अवामी कामकाज में कभी कोई ढिलंगी नहीं रखी और हम इस बात को हमेशा मानते रहे कि सियासत ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से खिदमत, अवामी खिदमत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां से कामकाज करना आसान होता है। और अवामी खिदमत और अवाम का कामकाज करना यही सियासत है। बाकी सियासत के ताल्लुक से जो दूसरे डिफिनेशन अब लोग बताते हैं, हम उसको कभी नहीं मानते। सियासत का अव्वल डिफिनेशन यही है कि ये अवामी खिदमत और अवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए कामकाज करना। उसी सिलसिले में हमने हमेशा काम किए। एक वक्त जनता दल का ऐसा रहा कि मुल्की सतह पर जनता दल के प्राइम मिनिस्टर रहे, महाराष्ट्र में जनता दल सरकार में रही, निहाल साहब मिनिस्टर रहे, अपोजिशन लीडर रहे। इसी तरीके से कामकाज चलता रहा। वक्त के साथ सोशलिस्ट नज़रिया और जनता दल पार्टी के टुकड़े होते गए और उन नज़रियात के टुकड़े होने की वजह से कहीं ना कहीं मुल्की सतह पर जनता दल कमज़ोर हुई और जनता दल सेकुलर मुसलसल कमज़ोर हुई। मगर उसके बावजूद हमने मालेगांव शहर में जनता दल के बैनर तले मुतहर्रिक रहे, लोगों का कामकाज करते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि लोगों ने हमें ये मशवरा दिया कि अब जनता दल सेकुलर का मुल्की सतह या रियासती सतह पर वो दबदबा और वो असर नहीं बचा, इसलिए आप पार्टी बदल दो। मगर हमने कभी पार्टी बदलना ये हमारे तसव्वुर में और सोच में रहा ही नहीं कि पार्टी भी बदली जाती है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। मगर 2014 के बाद मुल्क के जो हालात बने और आज जो मुल्क के हालात हैं, ऐसे वक्त में हमारे लीडर देवी गौड़ा साहब का ये फैसला कि 2024 में वो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, ये हमें कतई कबूल नहीं था, क्योंकि ये निहाल साहब के नज़रिए के बिल्कुल खिलाफ बात थी। हम ये भी बात सच है कि 2008 में कर्नाटक में जनता दल सेकुलर बीजेपी के साथ अलायंस करके सरकार में रही, मगर वो इलेक्शन के बाद का अलायंस था। और 2014 और 2014 के बाद ये हिंदुस्तान 2 अलग अलग हिस्सों में बंट गया। जिस तरीके से 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले का हिंदुस्तान और बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद का हिंदुस्तान जिस तरह 2 हिस्से में बटा था, उसी तरह 2014 में भी बटा। इन सारे हालात में हमने 2 अक्टूबर को फिरका परस्ती के खिलाफ
एक सिंबॉलिक मानकर और मुल्क को और जनता दल सेकुलर के दूसरे रियासत और हमारी महाराष्ट्र की रियासत को एक मैसेज देना चाहते थे कि हम फिरका परस्ती के खिलाफ हैं। और मालेगांव शहर में जो हालात दिन ब दिन बनते चले गए, आप लोग 15 अगस्त तक शिवाजी पुतले तक भगवा झंडे का सवाल हो, हमने मुसलसल फिरका परस्ती के खिलाफ आवाज बुलंद की। और इस बात का हमें फक्र है कि इस शहर में हम कभी पुलिस से नहीं डरे, बड़े से बड़ा फिरका परस्त लीडर हो उससे नहीं डरे। अगर फिरका परस्ती का मुंहतोड़ जवाब देने का इस शहर में सवाल आया, वो गढ़ की यात्रा का सवाल हो। अभी गढ़ की यात्रा के मामले में हमने जो एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में दिया था, उसका जवाब 2 दिन पहले मेरे पास आया कि उन लोगों पर और कई कलमें लगा दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं फिरका परस्ती के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। मालेगांव शहर की आवाज बुलंद कंदन तो मालेगांव लेवल पे है। अब इलेक्शन वो लड़े कि हम लड़े, हो सकता मिलजुल के वो हमारा इस बार काम कर देंगे, उसमें क्या है। मैं एक बात बोला कि जिन जिन लोगों ने हमें दावत दी थी, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और बाकी जो बातें हैं कि हमने दूसरी पार्टी में क्यों शमूलियत इख्तियार नहीं की, इसके ताल्लुक से हम आने वाले जलसे में बताएंगे। ऐसे वक्त में हमारे इस्तीफे के बाद कई पॉलिटिकल पार्टीज का हमें दावत आई, ऑफर आया कि हम उनके साथ ज्वाइन हों। मैं जो भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमें दावत दी, हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें दावत दी। मगर हमारे शहर के वर्कर और महाराष्ट्र जनता दल सेकुलर में जो बॉडी थी, हमने साजिदा मैडम को एक बात कही थी कि मालेगांव को देखकर महाराष्ट्र में जो भी लोग महाराष्ट्र जनता दल से बातचीत करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो भी आपके तवज्जुह से सेवा दल के लोग, सोशलिस्ट नजरिए के लोग जनता दल सेकुलर में जो जिम्मेदारान देवीगौड़ा के फैसले के खिलाफ हैं, उन लोगों को आप राजी करें और मुश्तरका महाराष्ट्र जनता दल सेकुलर का कोई फैसला हो, इसकी कोशिश करें। साजिदा मैडम ने भी मुसलसल प्रताप उगाड़े हो गए, रेवन भोसले हो गए, पीडी जोशी हो गए और इन जैसे और भी लीडरान से मुसलसल राब्ता करके कहीं ना कहीं उन्हें एक राय पर हमवार करने की कोशिश साजिदा मैडम ने की। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि सबसे ज्यादा अगर महाराष्ट्र जनता दल सेकुलर को एकजुट करने में किसी की कोशिश रही तो वो साजिदा मैडम की रही। और उस नजरिए के साथ हमने तमाम ही पार्टीज की नियमावली देखी, उनकी घटना देखी, उनका काम करने का तरीका देखा, मुल्क के हालात देखे, मालेगांव शहर के हालात देखे और उसके बाद हमने ये फैसला किया कि आज के मुल्क के हालात और मालेगांव शहर के जो हालात बने हैं, इस लिहाज से हम समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, प्रवेश करेंगे, क्योंकि उसकी नियमावली और हमारे नज़रियात कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। हम एक ही नज़रिए से समाजवाद के नाम से शुरू किए गए लीडरान हैं। निहाल साहब भी समाजवादी लीडर माने जाते थे, वो SM जोशी साहब हों, जयप्रकाश नारायण हो, राम मनोहर लोहिया हो, ये सब एक नज़रिए के साथ थे। इस मुल्क में 3 ही नज़रिया है, एक सोशलिस्टों का नज़रिया है, एक जनसंघ का नज़रिया है और एक कांग्रेस कल्चर है। इन तीनों नज़रिए में हमें बहरहाल जनसंघ के साथ जो नज़रिया है हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं और हम सोशलिस्ट नज़रिए के साथ ही हम जाना चाहते थे। उसी विचारधारा, उसी नज़रिए के साथ हम काम काज कर सकते थे। मालेगांव शहर में हमने बहुत फ्री हैंड काम किया। हमें कभी ऊपर के लीडरान की तरफ से ये नहीं कहा गया कि ये मत करो या वो मत करो, कोई प्रोटोकॉल हम पर नहीं था। और हम ऐसा चाहते थे कि पार्टी भी ऐसी हो जो हमारे मिजाज से मिलती जुलती हो। आज मुल्क के जो हालात हैं, अखिलेश यादव साहब से हमारी लखनऊ में मुलाकात हुई। उन्होंने जिस तरीके से मुल्क में आज वो हर रियासत में इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क में कहीं ना कहीं फिरका परस्तों के खिलाफ एक आवाज बुलंद कर रहे हैं। और इस मुल्क में 2 लोगों पर कभी शक नहीं किया जा सकता फिरका परस्ती के सवाल पर, एक लालू प्रसाद यादव की पार्टी और एक समाजवादी, जिन्होंने रथ यात्रा रोकी, जिन्होंने इलीगल तरीके से कार सेवक जब बाबरी मस्जिद पे गए तो गोली